हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसको कहते हैं चैसिस ग्राउंड। चैसिस ग्राउंड। चैसिस ग्राउंड क्या होता है? देखिए, जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो माउंट किए जाते हैं। जैसे वो माउंट किए जाते हैं एक मेटल शीट। मान लीजिए आपने एक मेटल शीट लिया और उसके ऊपर आपने सोल्डरिंग से या और किसी मेथड से अलग अलग कंपोनेंट्स आपने उसके ऊपर माउंट कर दिए। ठीक है, मान लीजिए रजिस्टर है, आईसीज हैं, ये कैपेसिटर्स हैं। इस तरह से आपने एक कंडक्टिंग मेटल शीट के ऊपर आपने ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स माउंट कर दिए। तो ये जो कंडक्टिंग आपकी मेटल शीट आपने लिया हुआ है, इसको चैसिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड चैसिस। तो एक तो ये हो गया, आपने कंडक्टिंग मेटल शीट लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? पहला ऑप्शन हो गया आपका कि यू हैव टेकन ए कंडक्टिंग मेटल शीट। दूसरा ऑप्शन आप क्या ले सकते हैं इसकी जगह? दूसरा ऑप्शन आपने कहा कि नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड आपने ले लिया। नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड। ठीक है। और उस प्लास्टिक बोर्ड पर क्या होता है कि वायरिंग जो है वो, जैसे मान लीजिए आपने ये नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड लिया, तो इस पे जो वायरिंग रहती है वो प्रिंटेड रहती है। वायरिंग प्रिंटेड रहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस लगना है तो ये ऐसे प्रिंट हुआ पड़ा है। इसके बाद आपने कहा यहाँ एक कैपेसिटर लगना है, ये ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक बोर्ड भी ले सकते हैं। अब उसमें एक बात ये आती है कि जब आप चैसिस को इस्तेमाल करते हैं, जो फर्स्ट केस था कि व्हेन यू यूज चैसिस, तो जो चैसिस की बॉडी होती है, ये जो आपने कंडक्टिंग मेटल शीट लिया था, इस चैसिस की बॉडी को ही हम कॉमन ग्राउंड की तरह ट्रीट करते हैं। इस चैसिस की बॉडी को हम कॉमन ग्राउंड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, चूंकि आपका ये कंडक्टिंग मेटल शीट है और जब आप इसको कॉमन ग्राउंड की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि ये करंट फ्लो करने के लिए रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इसको चैसिस ग्राउंड बोलते हैं। और जितने भी सर्किट के वोल्टेज हैं, जैसे आपने कहा कि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज लेना है, ठीक है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज लेना है। जिस भी आपको कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज लेना है वो मेज़र किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस चैसिस ग्राउंड। ठीक है। और ये जो चैसिस ग्राउंड है आपका, चैसिस ग्राउंड, ये एज्यूम किया जाता है कि ये ज़ीरो पोटेंशियल पे है। ज़ीरो पोटेंशियल पे है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने चैसिस सेलेक्ट करने में आपने काफ़ी अच्छा चैसिस सेलेक्ट किया है, तो उसको कॉमन ग्राउंड बनाना आसान रहता है। और कॉमन ग्राउंड बनने से क्या होता है कि सर्किट काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। क्योंकि अगर कॉमन ग्राउंड नहीं होगा तो क्या होगा कि आप हर एक कंपोनेंट्स के लिए आपको अलग अलग ग्राउंड लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप
चैसिस आप सेलेक्ट करते हैं इस तरह से कि वो कॉमन ग्राउंड की तरह यूज़ किया जा सके, तो इससे सर्किट आपका काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। और सर्किट सिंप्लीफाई होने से क्या होता है कि जो हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना रहता है उस सर्किट का, वो भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक कॉमन प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं चैसिस ग्राउंड से विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड सिंबल। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सपोज कीजिए ये आपकी बैटरी लगी हुई है सर्किट में, ठीक है। फिर आपने कहा कि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपने कहा फिर दूसरा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीसरा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है या कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप इन सब को एक कॉमन ग्राउंड से, ये आपका एक कॉमन ग्राउंड हो गया, ठीक है, इससे आप कनेक्ट कर देंगे। और ये जो कॉमन ग्राउंड है ये आपका कहलाता है चैसिस ग्राउंड, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका सर्किट काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक केस और आता है कि मान लीजिए आपका जो पीसीबी है, जो अभी हमने पीसीबी, आपको पता होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के हैं। पीसी मीन्स आपका जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का, प्लास्टिक का। तो इसमें क्या करते हैं कि एक रिम ऑफ सोल्जर अराउंड द एज सर्व एज द चैसिस ग्राउंड। मान लीजिए कि आपने एक पीसीबी लिया हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इस तरह प्लास्टिक मटेरियल का, और इसमें आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स लगाने हैं। ये हो गया कैपेसिटर, हो गया, ठीक है, और आईसीज हो गई, ठीक। अब प्लास्टिक में आप ग्राउंड कहाँ से लेंगे, तो उसमें क्या कहता है, उसकी एजेस के चारों तरफ, ये जो एजेस हैं, यहाँ पे सोल्डर का एक लेयर रहती है, आप ये समझ लीजिए सोल्डर का यहाँ पे। तो ये जो सोल्डर की लेयर है ये एज ए कॉमन ग्राउंड सर्व करती है या कॉमन ग्राउंड का काम करती है। तो पीसीबी के केस में इसको आप कॉमन ग्राउंड बना लेते हैं। तो मेन आपका जो एडवांटेज है चैसिस ग्राउंड से वो ये है कि चैसिस ग्राउंड बनाने से आपका क्या होता है कि आपको एक कॉमन ग्राउंड मिल जाता है। कॉमन ग्राउंड मिलने से फ़ायदा ये होता है कि आपका सर्किट काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है, और सर्किट सिंप्लीफाई होने से सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाता है। आई होप कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, जो लोग प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और आगे भी आपको मैं ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ जो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं वो आपको मैं अपने वीडियो में देता रहूँगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू।